शंभाला गांव में गिरे एक उल्कापिंड पर रिसर्च करने के लिए विक्रम खुद भूतों के चक्कर में फंस जाता है। गांव में एक के बाद एक डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। एक भयानक काली शक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती है और मौत का तांडव मचाती है। विक्रम हजार कोशिशों के बाद भी गाँव वालों को बचा नहीं पा रहा। तभी उनके जीवन में एक रहस्यमयी औरत आती है जिसका संबंध गाँव के पुराने इतिहास से है। क्या विक्रम इस रहस्य को सुलझा पाएगा? यही देखेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले के एक राक्षस अंधाकासुरा के जिक्र से होती है। वो बहुत ही क्रूर था और उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। देवताओं को उनके सिंहासन से हटा दिया और मंदिरों को उजाड़ दिया। आखिरकार भगवान शिव ने शंख बजाकर उसके खिलाफ युद्ध छेड़ा और उस राक्षस का वध कर दिया। इस पौराणिक कथा का फिल्म की कहानी में बहुत बड़ा हाथ है। अब कहानी आती है साल 1980 में। एक रात शंभाला गाँव के आसमान से एक अजीब उल्का पिंड गिरता है। जबकि ये 1980 का दौर है, इसीलिए गाँव में तकनीक के नाम पर सिर्फ एक रेडियो ही था। उस उल्का पिंड के गिरते ही गांव में एक अजीब और बुरी शक्ति प्रवेश कर जाती है। रात के समय रामुलू नाम का एक आदमी अपने गाय का दूध निकालने आता है। उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है, पर वो ध्यान नहीं देता। उसके पीछे एक डरावनी छाया खड़ी थी जिसे देखकर गाय अजीब हरकतें करने लगती है। अचानक एक हवा के झोंके से रामुलू दूर गिर जाता है और फिर उठकर दूध निकालता है और बाल्टी लेकर उसे बेचने जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाल्टी खोलता है, सब दंग रह जाते हैं। बाल्टी में दूध नहीं बल्कि खून भरा था। दूसरी तरफ शहर में कुछ वैज्ञानिक उस उल्कापिंड पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि वो उल्कापिंड शंभाला गांव में गिरा है और वो आम उल्कापिंड से बहुत अलग है। कोई भी वैज्ञानिक उस पिछड़े गांव में जाने को तैयार नहीं था क्योंकि वहां के लोगों को विज्ञान समझाना मुश्किल था। लेकिन उनके हेड ने फैसला किया कि वो विक्रम को वहां भेजेंगे। बाकी वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि विक्रम को वो थोड़ा बेवकूफ समझते थे, लेकिन विक्रम सबसे अलग था। वो भगवान या भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, सिर्फ साइंस को मानता था। विक्रम एक अनाथ लड़का था जिसका दुनिया में कोई नहीं था। चीफ का आदेश पाकर वो संभाला गांव के लिए निकल पड़ता है। गांव पहुंचते ही वो ड्राइवर को अपने बाएं हाथ से पैसे देने लगता है। ड्राइवर विक्रम से कहता है, सर पैसे सीधे हाथ मतलब के दाएं हाथ से दीजिए, ये शुभ होता है। विक्रम अपनी आदत के अनुसार लॉजिक बताने लगता है कि अगर किसी का राइट हैंड ना हो तो वो पैसे नहीं देगा क्या। वो अपने बाएं हाथ में ज्यादा पैसे रखता है और दाएं में कम। फिर ड्राइवर को चुनने को बोलता है। ड्राइवर कहता है, सर मुझे आपका लॉजिक नहीं सुनना, बस राइट हैंड में जो है वो दे दीजिए। वो कम पैसे लेकर ही चला जाता है। गांव में विक्रम का स्वागत करने के लिए हरमंथ नाम का एक पुलिस कांस्टेबल आता है। वो विक्रम को अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे एक जगह ले जाता है जहां पर उल्का पिंड गिरा था। रास्ते में हरमंथ बताने लगता है, सर गांव वाले इस पत्थर को शैतान का पत्थर बोल रहे हैं। विक्रम हंसते हुए बोलता है, तुम लोग भी अजीब हो, कभी पत्थर को भगवान बना देते हो, कभी शैतान। दूसरी तरफ गाँव के मुखिया और पंडित जी रामुलू के घर पहुंचते हैं। पूरे गाँव में खबर फैल गई है कि गाय ने दूध की जगह खून दिया है। पंडित जी बोलते हैं, ये सब उस शैतानी पत्थर की वजह से हो रहा है। इस बुराई को खत्म करने के लिए हमें इस गाय की बलि देनी होगी। रामुलू की पत्नी रोते हुए गाय को बचाने की भीख मांगती है, पर रामुलू अचानक अजीब व्यवहार करने लगता है। वो अपनी पत्नी को थप्पड़ मारकर चुप करा देता है। मुखिया रामुलू को दिलासा देते हैं कि गाँव वाले मिलकर उसे एक नया गाय खरीद देंगे। तभी रामुलू की माँ चुपके से गाय को खोल देती है और उसे भागने के लिए बोलती है। गाय वहां से भागने लगती है और गाँव वाले उसके पीछे दौड़ते हैं। इसी बीच हम रामुलू की गर्दन पर एक अजीब सा निशान देखते हैं। वो निशान धीरे धीरे हिल रहा था। असल में इसी निशान की वजह से रामुलू का व्यवहार इतना डरावना और अजीब हो गया था। रामुलू का व्यवहार अब बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। दूसरी तरफ जब विक्रम और कांस्टेबल हरमंथ उस उल्का पिंड की ओर जा रहे थे, तभी विक्रम को किसी के पैरों के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। वो हरमंथ से पूछता है, पर कांस्टेबल कहता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी अचानक वही गाय भागती हुई उनके सामने आ जाती है और वो दोनों गिर पड़ते हैं। विक्रम देखता है कि पूरा गाँव लाठियां लेकर गाय के पीछे पड़ा है। हरमंथ के पूछने पर गांव वाले बताते हैं कि पंडित जी के अनुसार इस गाय पर बुरी साया है, इसलिए इसकी बलि देनी होगी। विक्रम को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो गाय को बचाने के लिए गांव वालों से भिड़ जाता है और लड़ाई करके उसे बचा लेता है। उधर पंडित जी और कुछ लोग उस शैतानी पत्थर के पास पूजा शुरू कर चुके थे और बलि के लिए गाय का इंतजार कर रहे थे। तभी विक्रम वहां पहुंचता है। हरमंथ मुखिया से कहता है कि विक्रम एक सरकारी ऑफिसर है और शहर से इस पत्थर की जांच करने आया है। मुखिया विक्रम से पूछता है, आपने हमारे आदमियों को क्यों मारा? विक्रम जवाब देता है, क्योंकि वो उस बेजुबान को मार रहे थे। आसमान से पत्थर गिरा है तो थोड़ा रेडिएशन हो सकता है, जिसकी वजह से गाय दूध की जगह खून दे रही है। आपको इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ना कि इसकी बलि देनी चाहिए। ये सब बेवकूफी है। इस पर पंडित जी और विक्रम के बीच में बहस हो जाती है। पंडित जी बोलते हैं, हमें विज्ञान मत सिखाओ, हमारे ग्रंथों में ये सब पहले से लिखा है। विक्रम उनकी बातों को अनसुना कर पत्थर की जांच करने आगे बढ़ता है तो गाँव के कुछ लोग उसे मारने दौड़ते हैं। हरमंथ किसी तरह मुखिया को समझाकर
मामले को शांत करता है। मुखिया लोगों से कहता है इसे अपना काम करने दो, 2-4 दिन में ये खुद ही यहाँ से चला जाएगा। लेकिन मुखिया का बेटा भोले, जो थोड़ा गुंडा किस्म का है, विक्रम से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि विक्रम ने उसके आदमियों को मारा था। वो विक्रम को धमकी देता है, तूने सही नहीं किया, तुझे बाद में देख लूंगा। पर विक्रम को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम उस उल्का पिंड के पास ही अपना टेंट लगा लेता है और वहीं रहने का फैसला करता है। उसने उस गाय को भी अपने पास ही रख लिया था ताकि वो सुरक्षित रहे और वो अपनी रिसर्च शुरू कर सके। विक्रम उस गाय का भी बहुत ख्याल रखने लगता है, उसे खिलाता पिलाता है और अपने पास ही रखता है। वो अपनी मशीनों से उस पत्थर की जांच शुरू कर देता है। साथ ही वो एक डॉक्टर को भी बुलाता है जो गाय का चेकअप करके कुछ दवाइयां देता है और चला जाता है। तभी विक्रम के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है। वो अपना नाम देवी बताती है और बोलती है कि वो गांव के पंडित की बेटी है। देवी मुस्कुराते हुए बोलती है, आप तो बड़े बहादुर हैं, गांव वाले तो डर कर इस पत्थर के पास आते भी नहीं और आपने तो यहीं पर अपना घर बसा लिया, क्या आपको डर नहीं लगता? विक्रम हमेशा की तरह तर्क देता है, ये तो बस आसमान से गिरा एक पत्थर है। वो जो आपके पंडित जी है ना, वो खामखा गांव वालों को डरा रहे हैं, भूत प्रेत और साये जैसी कोई चीज नहीं होती। देवी पूछती है, तो क्या आप भगवान को नहीं मानते? विक्रम बोलता है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं सिर्फ सबूतों पर यकीन करता हूँ। अगर तुम कहो कि यहाँ एलियंस आए हैं तो मैं शायद मान लूं, पर भूत प्रेत नहीं। देवी उसे बहुत ही समझदारी से जवाब देती है, जैसे आप एलियंस को देखे बिना रिसर्च के आधार पर उन पर यकीन करते हैं, वैसे ही हम भगवान को देखे बिना उन पर विश्वास करते हैं। विक्रम को महसूस होता है कि पूरे गांव में सिर्फ यही एक लड़की है जो दिमाग वाली और लॉजिकल बातें करती है। रात होती है और सीन रामुलू के घर की तरफ जाता है। रामुलू बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रहा था। वो पागलों की तरह घर का सारा खाना अकेले ही खा गया। उसकी पत्नी और माँ उसे देखकर बुरी तरह डर जाती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर में कोई राक्षस घुस गया हो। खाना खाने के बाद रामुलू थोड़ा बचा हुआ खाना लेकर गाय के बछड़े के पास जाता है। तभी पानी में उसे अपना चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा उसका अपना नहीं बल्कि किसी भयानक शैतान का था। रामुलू खुद को देखकर बुरी तरह सहम जाता है। दूसरी तरफ विक्रम और कांस्टेबल हरमंत साथ होते हैं। हरमंत विक्रम के लिए रात के खाने का इंतजाम करता है क्योंकि गांव में मेहमान का ख्याल रखना जरूरी है। यहाँ हमें हरमंत की छोटी और प्यारी बेटी चित्रा से मिलने का भी मौका मिलता है। हरमंत अपनी बेटी चित्रा के बारे में विक्रम को बताता है कि उसकी मानसिक स्थिति बाकी बच्चों जैसी नहीं है। गांव वाले उसे पागल समझते हैं और कोई उसके साथ नहीं खेलता, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान है क्योंकि उसकी माँ ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रही और इसी चिंता में उनकी मौत हो गई। अब हरमंत ही उसका अकेला सहारा है। ये सुनकर विक्रम को चित्रा पर काफी प्यार आता है। वो उसके पास बैठकर पूछता है, चित्रा आसमान में क्या देख रही हो? चित्रा एक तारे की ओर इशारा करती है और बोलती है, पापा कहते हैं वो मेरी माँ है। विक्रम भी एक दूसरे तारा दिखाकर बोलता है, और वो मेरी माँ है। अब इस तरह दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह विक्रम अपने तंबू में सो रहा था। उसे फिर से वही घुंघरों की आवाज सुनाई देती है। उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर आकर देखता है कि रामुलू वहां पर अपनी गाय लेने आया है। विक्रम उसे गाय ले जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि गांव वाले उसकी बलि दे देंगे। इस पर रामुलू भड़क जाता है और विक्रम पर हमला कर देता है। रामुलू के अंदर कोई शैतानी ताकत थी, इसीलिए उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वो विक्रम को उठाकर पटक देता है और पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक गाय के गले में बंधी घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनते ही रामुलू को कुछ होने लगता है और वो कांपने लगता है और विक्रम को छोड़कर पागलों की तरह वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद देवी फिर से विक्रम के पास आती है। वो देखते हैं कि उल्का पिंड के गिरने से जमीन में एक छेद हो गया है जहाँ से अजीब सा धुआं निकल रहा है। तभी कांस्टेबल हरमंत को आते देख देवी छिप जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं हरमंत उसके पिताजी पंडित जी को बता ना दे। हरमंत अपनी बेटी चित्रा को साथ लाया था। वो बोलता है, सर ये सुबह से आपकी रट लगाए हुए है, इसलिए मैं यहाँ ले आया। विक्रम प्यार से कहता है, ठीक है, तुम इसे मेरे पास ही छोड़ जाओ, मैं इसके साथ बातें करूंगा और पूरा गाँव भी घूमूंगा। हरमंत मान जाता है और चित्रा को विक्रम के पास छोड़ देता है। इसके बाद देवी बाहर आती है और फिर से विक्रम, चित्रा और देवी तीनों मिलकर पूरे गाँव में घूमते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। तीनों का समय बहुत अच्छा बीतता है। रात होने पर विक्रम कुछ मजदूरों को लेकर उस जगह ले जाता है जहाँ से सुबह धुआं निकल रहा था। वो उस जगह को खुदवा कर देखना चाहता था। रात होने पर विक्रम कुछ मजदूरों को लेकर उस जगह आता है जहाँ से सुबह धुआं निकल रहा था। वो उस जगह को खुदवा कर देखना चाहता था। जैसे ही खुदाई शुरू होती है वहाँ फिर से वही अजीब धुआं निकलने लगता है। ये देखकर मजदूर बुरी तरह डर जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं, पर विक्रम हार नहीं मानता। वो खुद ही खुदाई शुरू करने लगता है। दूसरी तरफ रामुलू एक शराब की दुकान पर बैठा था। वहाँ कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं, देखो अपने गाय तक को बेच नहीं पाया और यहाँ शराब पी रहा है। वो उसके पत्नी को लेकर भी गंदी बातें करते हैं। ये सुनकर रामुलू को इतना गुस्सा आता है कि वो उन सबको बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। वो सबको जान से मार देता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे चुप
चुप कराने लगता है। इधर विक्रम खुदाई करते करते अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। असल में वो बहुत ही पुरानी और प्राचीन गुफा थी। विक्रम अब उस गुफा के अंदर छानबीन करना शुरू कर देता है। अगली सुबह पुलिस और गांव वाले शराब की दुकान पर इकट्ठा होते हैं क्योंकि रामुलू द्वारा किए गए कत्लेआम की खबर फैल चुकी थी। पुलिस को पास के खेत में कृष्णा नाम का एक आदमी मिलता है जिसके पास एक बच्चा था। कृष्णा पुलिस को बताता है कि उसने छिपकर सब देखा। उसने बताया कि रामुलू ने सबको मार दिया और जब उस बच्चे की माँ वहां पर आई तो उसने रामुलू का हालचाल पूछा तो रामुलू ने उसका गला घोटकर उसे भी मार दिया। कृष्णा ने मौका पाकर बच्चे को बचाया और छिप गया। इसी दौरान हम देखते हैं कि रामुलू की गर्दन पर जो निशान था वहां से खून निकलने लगता है। जैसे ही वो काली शक्ति उसके शरीर से बाहर निकलती है, रामुलू खुद अपना सिर पत्थर पर मार मार कर अपनी जान दे देता है। गांव वाले ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं और भगवान से ज्यादा डरने लगते हैं। वो सब विक्रम को दोष देने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब उस साइंटिस्ट विक्रम की वजह से हुआ है। अगर वो उस दिन गाय की बलि देने देता और पत्थर की पूजा करने देता तो ये सब नहीं होता। अब या तो हमें उसे मार देना चाहिए या गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। मुखिया गांव वालों को शांत करते हैं और बोलते हैं कि वो खुद विक्रम से बात करेंगे। इसके बाद पुलिस ऑफिसर, एसआई और कांस्टेबल हरमंत विक्रम के पास जाते हैं और बोलते हैं अब आपका काम खत्म हो गया है तो आप यहाँ से चले जाइए। कल रात रामुलू ने 6 लोगों की जान ले ली और खुद को भी खत्म कर लिया। गांव वाले इस सब के लिए आपको जिम्मेदार मान रहे हैं। विक्रम हैरान हो जाता और बताते रामुलू ने कल उस पर भी हमला किया था। वो कहता है कि मैं जाने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उन्हें उस गुफा के अंदर ले जाता है जो उसे खुदाई के दौरान मिली थी। गुफा के अंदर एक बहुत पुराना स्केलेटन रखा था। विक्रम बोलता है हमें जांच करनी होगी कि यह कंकाल किसका है और कितना पुराना है। इसे शहर के लैब में भेजना होगा। ऐसा ही मान जाता है क्योंकि विक्रम ने वादा किया था कि वो काम खत्म होते ही गांव छोड़ देगा। दूसरी तरफ कृष्णा जिसने बच्चे को बचाया था वो बच्चा अब भी उसी के पास था क्योंकि बच्चे के माँ बाप मर चुके थे। जब कृष्णा खेत के पास से गुजर रहा था तो उसने मुखिया के बेटे भोले को गांव की म्यूजिक टीचर बसंती के साथ करीब देखा। कृष्णा मन ही मन बसंती को पसंद करता था, इसीलिए ये देखकर उसका दिल टूट गया और वो वहां से चला जाता है। इधर देवी विक्रम के पास आती और उसे कुछ और दिन रुकने को बोलती है। तभी रामुलू की माँ वहां अपनी गाय के बछड़े को लेकर आती है और वो बहुत डरी हुई थी। विक्रम उसे दिलासा देता है और बोलता है डरो मत, गाय के पेट में कुछ दिक्कत थी इसीलिए खून आ रहा था। डॉक्टर की दवा से वो जल्द ठीक हो जाएगी। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब विक्रम, एसआई और हरमंत एक डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर रामुलू की लाश की जांच के बाद एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। वो कहता है हमारे शरीर में कई नसें होती हैं और उनमें से एक नस गर्दन के पास होती है जो सीधे दिमाग से जुड़ी होती है। बड़े बड़े सन्यासी ध्यान और योग के जरिए इसे जागृत करते हैं। डॉक्टर आगे कहते हैं कि रामुलू की गर्दन पर एक छेद मिला। उस छेद के जरिए उसकी वही नस में कुछ डाला गया था जिससे वो अचानक जागृत हो गई। इसके वजह से इंसान के इमोशंस कई गुना बढ़ जाती हैं। रामुलू पहले से ही गुस्सैल था, इसलिए उस नस के सक्रिय होते ही उसका गुस्सा 3 गुना बढ़ गया और उसने सबको मार डाला। डॉक्टर ने साफ कर दिया कि रामुलू ने गुस्से में अपना आपा खो दिया था और खुद को खत्म कर लिया। जब विक्रम वापस गांव लौटता है तो वो देखता है गांव वालों ने उसका तंबू और सामान जला दिया है। आग में उसकी माँ की आखिरी तस्वीर भी जल जाती है जिससे विक्रम को बहुत दुख और गुस्सा आता है। वो सीधा मुखिया के घर जाता और उसके बेटे भोले को बुरी तरह पीटता है क्योंकि ये उसी की हरकत थी। विक्रम ऐलान करता है कि मैं गांव छोड़ने वाला था पर अब मैं ये सब खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। मुखिया भी अपने बेटे को थप्पड़ मारता है। तभी देवी विक्रम को कृष्णा के पास ले जाती है। कृष्णा की आंखें सफेद हो चुकी थी और वो पागलों की तरह लकड़ियां काट रहा था। विक्रम देखता है कि उसके गर्दन पर भी वही रहस्यमय निशान है जो रामुलू के गर्दन पर था। विक्रम समझ जाता है कि अब कृष्णा पर भी वही काली शक्ति सवार है। पुलिस कृष्णा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर थाने ले जाती है ताकि उसकी जांच हो सके। इधर भोले और बसंती फिर से साथ होते हैं। तभी उन्हें किसी के डरावनी आवाज में गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर भोले देखता है कि वो कृष्णा है। कृष्णा थाने से भाग निकला था। इंजेक्शन का असर उस पर बहुत जल्दी खत्म हो गया। कृष्णा ने भोले को जमकर पीटा और बसंती को घसीटते हुए वहां से ले गया। कृष्णा का व्यवहार अब बिल्कुल बदल चुका था क्योंकि वो पहले से ही बसंती को पसंद करता था, तो उसके नस को सक्रिय होने की वजह से उसके फिजिकल डिजायर 3 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। वो बसंती के साथ बदतमीजी करने लगता है। बसंती किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर भागने की कोशिश करती है। विक्रम और पुलिस उसे ढूंढ रहे थे। तभी विक्रम को फिर से वही घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए खेत के बीच पहुंचता है। वहां कृष्णा एक बड़ा पत्थर लेकर खड़ा था जिसके नीचे बसंती दबी हुई थी। इससे पहले कि विक्रम उसे बचाता, कृष्णा ने पत्थर को पटक कर बसंती को मार डाला। इसके बाद विक्रम भागता है और खुद को आग के हवाले कर देता है। विक्रम उसे बचा नहीं पाता, लेकिन कृष्णा के मरने के बाद विक्रम को वहां पड़े एक कांच के टुकड़े में कुछ अजीब सी काली परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि यहाँ काली शक्ति कृष्णा के शरीर से बाहर निकली है। डॉक्टर फिर से वही बात दोहराता है कि रामुलू
विष्णु और कृष्णा के गर्दन की नस को किसी चीज ने सक्रिय कर दिया था, जिससे उनकी बुरी इच्छाएं 3 गुना बढ़ गई थी। विक्रम के बॉस गांव आते हैं और उसे बताते हैं कि गुफा में मिला कंकाल 1000 साल पुराना है। वो विक्रम को वापस शहर चलने को बोलते हैं क्योंकि यहाँ जान का खतरा है, पर विक्रम मना कर देता है और बोलता है यहाँ विज्ञान के अलावा कुछ है जिसका पता लगाए बिना मैं नहीं जाऊंगा। अगले दिन देवी उसे सलाह देती है कि उसे इस मामले की जड़ तक जाना चाहिए। विक्रम और देवी फिर से उस गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ दीवारों पर आदिम युग के कुछ सिंबल्स बने थे। विक्रम को याद आता है कि ऐसा ही एक गोल निशान उसने कांस्टेबल की बेटी चित्रा के ड्राइंग में देखा था। वो तुरंत चित्रा के पास भागता है और उसे पूछता है उसने ये निशान कहाँ देखा। विक्रम चित्रा उसे पुराने मंदिर में ले जाती और छत की ओर इशारा करती है। मंदिर की छत पर वही निशान बना था और कुछ मंत्र लिखे थे। यहाँ से कहानी हजारों साल पुरानी एक कथा पर जाती है। जब भगवान शिव ने अंधकासुर राक्षस का वध किया था, तब शिव जी के माथे से पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरी। वो बूंद राक्षस के खून से मिली और एक अजीब कीड़े में बदल गई जो पूरी पृथ्वी को निगलने लगा। तब सभी देवता ने एक घेरे में खड़े होकर उसे वश में किया। वही घेरा वो निशान है, लेकिन उस युद्ध के दौरान राक्षस के शरीर से भी पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरी, जिससे एक नेगेटिव एनर्जी पैदा हुई। इसका काम था इंसानों के अंदर की बुराई जैसे गुस्सा, लालच और वासना को सोखना और उन्हें 3 गुना बढ़ा देना, ताकि इंसान खुद का और दूसरों का विनाश कर दे। इस काली साया ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया। ये शक्ति एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है। लास्ट में ये शक्ति योगिनी नाम की एक लड़की में प्रवेश कर गई है जो बहुत पवित्र थी और उसके मन में कोई पाप था भी नहीं। जबकि योगिनी बहुत पवित्र थी, इसीलिए वो काली छाया उसके अंदर की किसी बुराई को बढ़ा नहीं पाई और उसके शरीर में ही कैद होकर रह गई। योगिनी के गुरु ने सबको बताया कि ये शैतान केवल पापी लोगों को ही नुकसान पहुंचा सकता है। गांव वालों को डर था कि भविष्य में अगर योगिनी से कोई गलती हुई तो ये राक्षस बाहर निकल आएगा। इसलिए गांव और दुनिया को बचाने के लिए योगिनी ने एक महान फैसला लिया। उसने जीवंत समाधि ले ली ताकि वो राक्षस उसके साथ हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन हो जाए। अब प्रेजेंट में जब गांव वालों को पता चलता है कि विक्रम उनके पुराने मंदिर में घुसा है, तो वो उसे मारने दौड़ते हैं। विक्रम उन्हें शांत करता है और बोलता है मैंने जो भी देखा उसकी गवाह देवी है। लेकिन जब गांव वाले देवी को बुलाते हैं तो वो कोई और ही लड़की निकलती है। विक्रम हैरान रह जाता है। वो रामुलू की माँ और कांस्टेबल की बेटी चित्रा से पूछता है क्या आपने उस देवी को नहीं देखा जो मेरे साथ थी? रामुलू की माँ बोलती है उन्होंने विक्रम के साथ किसी को नहीं देखा। असल में विक्रम जिस देवी की बात कर रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि योगिनी की आत्मा थी। वही विक्रम को रास्ता दिखा रही थी और वो घुंघरू की आवाज भी उसी की थी। गांव के पंडित स्वामी जी समझ जाते हैं कि विक्रम सच कह रहा है। वो बताते हैं कि वो उल्का पिंड ठीक उसी गुफा के ऊपर गिरा है जहाँ योगिनी की समाधि थी। पत्थर गिरने से जमीन में छेद हो गया, जिससे वो राक्षस आजाद हो गया और साथ ही योगिनी की आत्मा भी उसे रोकने के लिए बाहर आ गई है। वो पुराना कंकाल योगिनी का ही है। वो राक्षस अब एक एक करके लोगों को निशाना बना रहा है और उनकी गर्दन की नस में घुसकर उनकी बुराइयों को बढ़ा रहा है। पूरा गांव डर जाता है और सब अपनी गर्दन चेक करने लगते हैं कि कहीं वो निशान उन पर तो नहीं। स्वामी जी कहते हैं इसका एक ही तरीका है, जिसके अंदर भी वो राक्षस है उसे पकड़कर जिंदा दफन करना होगा। पर विक्रम मना कर देता है ये कोई पक्का इलाज नहीं है, वो फिर कभी भी बाहर आ सकता है, हमें इसे जड़ से खत्म करना ही होगा। तभी सीन मुखिया की पत्नी पर जाता है। वो काली साया अब उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी और उसकी गर्दन पर वो निशान चमक रहा था। उस औरत के मन में बहुत लालच था। उसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसकी नजर हमेशा दूसरों के गहनों और पैसों पर रहती थी। वो राक्षसी साया अब मुखिया की पत्नी के शरीर में घुसकर उसकी लालच को इतना बढ़ा देता है कि वो अपनी नौकरानी की उंगली से सोने की अंगूठी छीनने के लिए उसकी उंगली ही मरोड़ कर तोड़ देती है। काम पूरा होने के बाद वो साया उसे खुद को खत्म करने के लिए उकसाता है और वो औरत कुएं में कूद कर अपनी जान दे देती है। इसके बाद वो साया एक दूसरी काम करने वाली औरत के शरीर में प्रवेश करता है। उस औरत का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। उस औरत के मन में अपने पति और उसकी दूसरी पत्नी के लिए बहुत गुस्सा था। राक्षसी साये ने उसके गुस्से को इतना बढ़ा दिया कि उसने अपने पति और उसकी दूसरी पत्नी और उनके छोटे बच्चे तक को मार डाला और फिर पैटर्न के हिसाब से उसने खुद को भी खत्म कर लिया। अगला शिकार एक कुत्ता बनता है जो गांव के बाकी सभी कुत्तों को मार देता है और फिर खुद भी मर जाता है। अब वो साया गांव के एक पहलवान के शरीर में घुस जाता है। उस पहलवान को हमेशा से बेटा चाहिए था, इसलिए वो अपनी बेटी से बहुत नफरत करता था। साये ने उसकी नफरत को कई गुना बढ़ा दिया और वो अपनी बेटी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। गांव वाले उस बच्ची को बचाने के लिए पहलवान के घर पहुंचते हैं। साये के वजह से पहलवान की ताकत कई गुना बढ़ गई थी और सबको उठाकर वो फेंकने लगता है। विक्रम ने भी उसे रोकने की कोशिश की पर पहलवान ने उसे मारकर अधमरा कर दिया। आखिरकार सबने मिलकर उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। स्वामी जी ने कहा इसे कल तक ऐसे ही बांध कर रखो, फिर हम इसे जिंदा दफन कर देंगे ताकि ये शैतान भी इसके साथ दफन हो जाए। लेकिन विक्रम को लगा ये गलत है। उसने हरमंत को कहा किसी
की जान लेना समाधान नहीं है। अगर हम अपने इमोशंस को काबू में करना सीख लें तो वो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विक्रम उसे समझाने के लिए पास गया तो देखा कि पहलवान रस्सियां तोड़कर भाग चुका है। रात के अंधेरे में सब उसे ढूंढने निकलते हैं। इसी तलाश के दौरान पहलवान ने बहुत ही दुखद तरीके से कांस्टेबल हरमंत की जान ले ली थी। वो अपनी बेटी को भी मारने वाला था, पर तभी कुछ देखकर अचानक रुक गया और सुबह हो गई। अगले दिन हरमंत का अंतिम संस्कार किया गया। विक्रम अपने दोस्त को खोकर बहुत दुखी था और उसे छोटी चित्रा की चिंता हो रही थी। विक्रम अब चित्रा का ख्याल रखने लगा और उसे उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अजीब बात यह थी कि उस दिन के बाद से गांव में अचानक उस शैतान का आतंक बंद हो गया। एक दिन जब विक्रम छोटी चित्रा के बाल बना रहा था तो अचानक उसकी नजर चित्रा के गर्दन पर पड़ी। वहां वही राक्षसी सिंबल बना हुआ था। विक्रम दंग रह गया। असल में उस रात जब पहलवान ने हरमंत को मारा था तब वो पहलवान के शरीर से निकलकर चित्रा के शरीर में घुस गया था। लेकिन चित्रा एक मासूम बच्ची थी। उसके मन में ना कोई लालच था, ना गुस्सा और ना ही कोई पाप। इसलिए वो शैतान उसके शरीर में कैद होकर रह गया, क्योंकि वो उसके किसी भी बुरी भावना को बढ़ा पा नहीं रहा था। विक्रम समझ गया कि अगर गांव वालों को पता चला तो वो चित्रा को जिंदा दफन कर देंगे। वो रात के अंधेरे में उसे लेकर शहर भागने लगा, पर गांव वालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने विक्रम को पीटा और चित्रा को छीनकर बलि देने के लिए ले गए। स्वामी जी ने उसे जिंदा दफन करने की तैयारी शुरू कर दी। इधर विक्रम बेहोश पड़ा था। तभी योगिनी की आत्मा आती है और उसे होश में लाकर चित्रा को बचाने के लिए बोलती है। विक्रम भागकर बलि वाली जगह पर पहुंचता है और गांव वालों से लड़ने लगता है। तभी उसे एक बात याद आती है। शुरुआत में जब गाय के गले की घंटी बजी थी तब रामुलू डर गया था। पहलवान भी घंटी की आवाज सुनकर कमजोर पड़ गया था। इसका मतलब है कि शैतान घंटी की आवाज सहन नहीं कर पाता। विक्रम ने बहुत सारी घंटियां ली और चित्रा के सामने उन्हें तेज आवाज में बजाना शुरू किया। आवाज इतनी तेज थी कि वो शैतान तड़पने लगा और चित्रा के शरीर से बाहर निकलकर वापस उसी पुरानी गुफा में जाकर छिप गया। स्वामी जी ने तुरंत मंत्रों के साथ उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगले दिन गांव में सब कुछ ठीक हो गया। रामुलू की गाय अब फिर से दूध देने लगी थी। विक्रम ने फैसला किया कि वो चित्रा को अपने साथ शहर ले जाएगा और अपनी बेटी की तरह पालेगा, क्योंकि दुनिया में उन दोनों का और कोई नहीं था। गांव छोड़ते समय उन्हें रास्ते में आखिरी बार योगिनी की आत्मा दिखती है, जिसे वो धन्यवाद बोलते हैं, और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें साइंस से साबित नहीं किया जा सकता, पर उनका अस्तित्व होता जरूर है। और यही थी शंभाला गांव की कहानी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।